negotiating with the Iranians. We have, you probably heard, we took our 3 destroyers and we rammed them through some pretty big stuff today, and we knocked the hell out of them. The destroyers weren't hurt in any way. The people weren't hurt, but they were firing at us, and we were firing back at them. सदर ट्रंप का आबनाए हुर्मुज़ में ईरान को नॉकआउट करने का दावा। वाज़ेह किया कि 3 अमरीकी डिस्ट्रॉयर फायरिंग के बावजूद आबनाए हुर्मुज़ से बाहिफाजत गुजर गए। हमलावर ईरान की छोटी कश्तियों, मिसाइलों और ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। मिसाइल और ड्रोन्स समंदर में ऐसे गिरे जैसे तितलियां कब्र में गिरती हैं। ईरान कोई नॉर्मल मुल्क नहीं। ईरान की क़यादत जुनूनियों के हाथ में है। जुनूनियों को जौहरी हथियार इस्तेमाल करने का मौका मिलता तो बिलाशुबा वो इस्तेमाल कर डालते। अब ईरान को एटमी हथियार बनाने का मौका नहीं मिलेगा। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था कि अमेरिका बहरी झड़प के बावजूद ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। ईरान जल्द मुआहदे पर दस्तखत कर देगा। धमकी दी ईरान ने मुआहदे पर दस्तखत ना किए तो मज़ीद ताकत से जवाब देंगे। ईरान की पहली, दूसरी और तीसरी रिजीम चेंज होने का भी दावा कर दिया। Wonderful leadership at place. As you know, Pakistan has been fantastic, and their leaders have been fantastic. The Field Marshal and the Prime Minister, and they asked us not to do it. We'll go back to it if we have to. They asked us not to do it during the negotiation. अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तान की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को शानदार शख्सियात करार दे दिया। अमरीकी सदर ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान के कहने पर रोका गया था। ईरान जंग में सालसी पर अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के लिए तारीफी करारदाद पेश। डेमोक्रेट रुकन अलेक्जेंडर ग्रीन ने करारदाद पेश की। पाकिस्तान ने सिफारती वफूद की मेज़बानी में मुश्किलात बर्दाश्त की। पाकिस्तान मुस्तकिल अमन को मुमकिन बनाने के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। अमरीकी फ़ौज ने ईरान के कई जज़ायर पर हमला कर दिया। पशम, बंदर अब्बास, बंदर खमीर, सीरियक और मिनाब में शहरी इलाकों को निशाना बनाया। अमारात की फुजैरा बंदरगाह से आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल होने वाले एक ईरानी जहाज़ को भी निशाना बनाया गया। हमले बाज़ इलाकाई मुल्कों के ताउन से किए गए। ईरानी फ़ौज का सख्त जवाबी कार्रवाई का भी इंतबाह। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल होने की कोशिश पर 3 अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स पर मिसाइल दाग दिए। नुकसान के बाद अमरीकी डिस्ट्रॉयर पीछे हट गए। ईरानी फौज का दावा। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमलों के बाद सूरत हाल कंट्रोल में है। ईरानी जजीरों और साहिली शहरों पर हालात मामूल पर आ गए। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सऊदी अरब और कुवैत ने अमरीका की फौजी अड्डों तक रसाई और फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल पर आयद पाबंदियां हटा दी। ट्रंप इंतजामिया का ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू करने पर गौर। ईरान ने जंगबंदी मुआहदे के लिए अमरीकी तजावीज़ पर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। अमरीकी तजावीज़ पर ईरानी क़यादत अभी तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंची। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई के मुताबिक सुप्रीम लीडर की इजाज़त के बगैर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। मुश्तबा ख़ामनाई तमाम मामलात और उमूर की मुकम्मल निगरानी रखते हैं। ईरान अमरीका जंगबंदी के जुज़वी मुआहदे का इब्तिदाई फ्रेमवर्क तैयार। पहले मरहले में जंग का बाज़ाब्ता खात्मा, दूसरे मरहले में आबनाए हुर्मुज़ के बहरान का हल, तीसरे मरहले में जामे मुआहदे पर बात होगी। अमरीका और ईरान कलील मुद्दती मुआहदे पर गौर कर रहे हैं। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा। ईरान अमरीकी बहरी नाकाबंदी को कम अज़ कम 3 से 4 माह तक बर्दाश्त कर सकता है। इसके बाद उसे शदीद माशी दबाव का सामना करना पड़ेगा। शदीद बमबारी के बावजूद ईरान के पास 75% मोबाइल लॉन्चर्स और 70% मिसाइल का ज़ख़ीरा है। CIA की रिपोर्ट में दावा। Only viable solution in the Strait of Hormuz is a permanent end to the war, the lifting of maritime blockade,
and the restoration of normal passage. आबना हुर्मुज़ पर अमरीकी करारदाद अपने गैर कानूनी इकदाम को जवाब फराहम करने की कोशिश है। अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात ईरानी मंदूब ने वाज़ेह कर दिया, तनाज़े का वाहिद हल जंग का मुस्तकिल खात्मा और अमरीका की बहरी नाकाबंदी का खात्मा है। आबना हुर्मुज़ की बंदिश के बायस 1500 के करीब बहरी जहाज़ खलीज में फंस गए। जहाज़ों पर मौजूद 20,000 के करीब अमला भी मुश्किलात का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा की मैरीटाइम एजेंसी की रिपोर्ट। आबना हुर्मुज़ में अमरीका ईरान ताज़ा झड़पों के बाद तेल की कीमत में इजाफा। बरतानवी क्रूड ऑयल की कीमत $102 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $97 फी बैरल की सतह पर पहुंच गई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी हम मनसब को चीन के हालिया दौरे और अहम मुशावरत से आगाह किया। अब्बास अराक़ची ने पाकिस्तान की सिफारती और इंसानी हमदर्दी पर मबनी मावनत को सराहा। मार्का हक सिर्फ एक किस्त थी, वाज़े डेटरेंस कायम कर दिया, जंग का ज़ाफ़िया बदल दिया। किसी को शक है तो फिर आजमा ले। पाकिस्तान पहले भी तैयार था, अब भी तैयार है। किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। मुल्क की सलामती और दिफा का हर कीमत पर दिफा करेंगे। तर्जुमान पाक फौज का भारत को दो टोक पैगाम। 14 अगस्त को ताकत की झलक दिखाने का भी ऐलान कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के 1 साल बाद भी पाकिस्तान के सवालात जूं के तूं। हमला कराने वाले कौन लोग थे? भारत बताए किस दहशतगर्द कैंप को निशाना बनाया। फायरिंग के वाक़े की 15 मिनट के अंदर FIR हो गई। दहशतगर्द सरहद पार से आए, लेकिन भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम क्यों रहीं? तर्जुमान पाक फौज ने मोदी सरकार को सवालात फिर याद दिला दिए। हम 8-0 पे हैं और हमारी कंफर्म्ड किल्स जो हैं वो 4 राफेल्स, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 Mirage 2000 और एक एक्सपेंसिव मल्टी रोल अनमैन्ड सिस्टम ऑल्सो। मार्का हक में स्कोर 8-0 रहा। भारत के 4 राफेल, 1 सुखोई, 1 मिग, 1 मिराज और एक इंतहाई कीमती जदीद ड्रोन मार गिराया गया। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ तारिक महमूद गाजी ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की तफसीलात सामने ले आए। कहा कि भारतीय फजाइया की जारहाना मूवमेंट पर नजर थी, दुश्मन को धोखे में रखा। 7 मई की शब बड़ा हमला किया गया। J-10C, JF-17 और F-16 तैयारे फजाओं में उड़े। पाकिस्तानी साइबर वॉरियर्स ने दुश्मन का नेटवर्क तोड़ा तो वो सैटेलाइट लिंक लेने पर मजबूर हुआ। फजाई झड़प में दुश्मन पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल न हो सका। पाक बहरिया ने भारतीय गुरूर खाक में मिला दिया। उसे अपनी बहरी ताकत पर बड़ा घमंड था। मई के जंग के दौरान भारत ने अपना बहरी बेड़ा तैनात करने की कोशिश की, लेकिन वो ठिकाने से निकल भी ना सका। सलाहियतें दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं, अमन के ख्वाह हैं, मगर ये कमज़ोरी नहीं। अमन हो या जंग, अपना दिफा करना खूब जानते हैं। पाकिस्तान आज खित्ते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन चुका। बैनुल अक़वामी जहाज़ रानी में भी किरदार अदा कर रहे हैं। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। Rafale jet, Su-30 MKI, Mirage 2000, MiG-29 and multi-million-dollar unmanned system was shut down. Out of dozens drones launched on Pakistan, none was able to return home. Our killer drones, hypersonic missile and long-range weapon struck 16 enemy air bases within a span of about 8 to 10 hours. 2 of his prized S-400 battery was neutralized. पाक फजाइया ने मार्का हक में श्रीनगर से भटिंडा तक दुश्मन को सबक सिखा दिया। सबसे बड़ी फजाई झड़प हुई तो चंद लम्हों में राफेल, सुखोई, मिग और ड्रोन मार गिराए। एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर डाला। पाक फजाइया के सरप्राइज पर भारत झुकने पर मजबूर हुआ। एयर चीफ मार्शल ज़हीरुद्दीन बाबर सिद्धू का एयर हेडक्वार्टर में मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब।
मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर पेशावर में जश्न फतह की खुसूसी तकरीब, जवानों का मार्च पास, शानदार आतिशबाजी और गुलकारों के फन का मुजाहरा। False flag operations are used as a means for aggression and for attacking Pakistan. So the difference between India and Pakistan when it comes to fighting extremism, when it comes to fighting terrorism is that we are a front-line state against terrorism. मार्का हक में कोई अपोजिशन, कोई हुकूमत नहीं, पूरी कौम एक पेज पर मुत्तहद खड़ी थी। मौजूदा दौर में जंग के तकाजे बदल गए। पाकिस्तान अब बदला हुआ मुल्क बन चुका। पाकिस्तान को अमन की अलामत समझा जाता है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का सेमिनार से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतरी हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। कतरी वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान में मुफ्त सोलर पैनल समेत मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ ने तलबा में लैपटॉप भी तकसीम किए। वज़ीर आज़म ने होनहार बच्चों को पाकिस्तान का फ़ख्र करार दे दिया। लैपटॉप की तकसीम एहसान नहीं, तलबा की मेहनत का एतराफ़ है। मौसमियाती तब्दीली अब सिर्फ माहौलियाती नहीं, माशी और तरक्याती चैलेंज बन चुकी। डॉन मीडिया के तहत ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का एलामिया। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज़ के सेशंस में ग्लोबल साउथ ताउन, क्लाइमेट स्मार्ट शहर से साफ तवानाई की मुंतकली, निजी शोबे की शमूलियत, मसावी माहौलियाती इकदाम और सूबाई सतह पर इकदाम पर जोर। वफाकी आईनी अदालत ने गैर मनकूला जायदाद पर लगने वाला 1% इनकम टैक्स खत्म कर दिया। वफाकी आईनी अदालत ने प्लॉटों और गैर मनकूला जायदादों पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 7E को आइन से मुतसादिम करार देते हुए कलअदम करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने BRT रेड लाइन लॉट 2 के कॉन्ट्रैक्टर का दफ्तर सील करना गैर कानूनी करार दे दिया। 2 माह के अंदर यूनिवर्सिटी रोड को मुकम्मल तौर पर फाल बनाने की हिदायत। सड़क की तामीर किसी तौर पर यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर नहीं करेगी। कराची के अवाम को यूनिवर्सिटी रोड की खराब हालत की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार है। 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। पर्चा लीक होने पर कैम्ब्रिज ने AS लेवल मैथ का इम्तिहान मनसूख कर दिया। रिप्लेसमेंट इम्तिहान 9 जून 2026 को होगा। मुतासरा इलाकों के तमाम उम्मीदवार दोबारा इम्तिहान देंगे। तलबा और स्कूलों से कोई इजाफी फीस नहीं ली जाएगी। पंजाब में ट्रैफिक कवानीन के जुर्मानों में कमी और सजाएं खत्म। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने सूबाई मोटर व्हीकल पर दस्तखत कर दिए। आवाम पहले ही महंगाई से तंग है। ट्रैफिक कवानीन की मद में इजाफी जुर्माने मुनासिब नहीं। गवर्नर ने भारी जुर्मानों को गरीबों पर जुर्म करार दे दिया। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में मुलजिम ने डकैती मज़ाहमत पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। जद में आकर राहगीर खातून जाँ बहक हो गई। कराची के इलाके गुलजार हिजरी में कॉल सेंटर पर NCCA का छापा। 40 से ज्यादा एजेंट्स को हिरासत में ले लिया गया। पाक श्रीलंका मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी मश्क शेख हैंड्स 2 तरबेला में मुकम्मल। 2 हफ्ते जारी रहने वाली मश्क में पाक फौज के SSG और श्रीलंकन स्पेशल फोर्स ने हिस्सा लिया। आला पेशेवराना सलाहियतों का मुजाहरा। LNG की स्पॉट खरीदारी के लिए टेंडर खोल दिया गया। 12 से 14 मई तक सप्लाई के लिए कम से कम बोली $17.28 फी MMBTU मौसूल। आलमी इदारे सेहत ने बहरा अटलांटिक में क्रूज शिप पर हंटा वायरस से फैलने से 3 अमवात की तस्दीक। 8 अफराद मुतासिर। हंटा वायरस का शिकार जहाज इटली की जानिब गामजन। अब वर्ल्ड कप के टिकट महंगे करार दे दिए। कहा वो यूरुग्वे के खिलाफ अमेरिका का मैच देखने तो जाना चाहेंगे, लेकिन $1000 की कीमत पर नहीं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच आज ढाका में शुरू होगा। दोनों मुल्कों के कप्तानों ने ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी। बाबर आजम इंजरी का शिकार होकर पहले टेस्ट मैच से बाहर।